amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. I am Deepika, your English educator, and I hope you all are doing super amazing and at peace. आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? टुडे आई हैव कम अप विद अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ योर्स, जिससे आप यूजुअली ना थोड़ा सा डरते हो. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी में जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता है एंड कंफ्यूज भी बहुत होते हो अगर साथ में उनके पार्टनर्स और आ जाते हैं. सो दीज वर्ड्स आर अंडर दी अम्ब्रेला टर्म क्वांटिफायर्स. ये स्पेसिफिकली क्वांटिफायर्स के जो कुछ वर्ड्स हैं उनसे आप डरते हो, उनका यूजेज में कंफ्यूजन आपको बहुत होता है, वो हम आज यहाँ पर क्लियर करेंगे. एंड दिस टॉपिक क्वांटिफायर्स इट कम्स अंडर दी अम्ब्रेला टर्म डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स के का ही एक टाइप है क्वांटिफायर्स, जो आई एम श्योर आपको नाम से समझ में आ गया होगा. that quantifiers basically they talk about the quantity of something. किसी भी चीज की क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो उन वर्ड्स को क्वांटिफायर्स कहा जाता है जो हमें नाउन की क्वांटिटी बताते हैं. यू रिमेंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं दे टेल अस अबाउट द नाउन, राइट. नाउन की क्वांटिटी, आइडेंटिटी, उसका नंबर हमें बताते हैं. एंड दीज क्वांटिफायर्स दे स्पेसिफिकली टॉक अबाउट क्वांटिटी एंड नॉट नंबर. ठीक है, हमें नंबर के बारे में नहीं बताएंगे, ये हमें क्वांटिटी बताएंगे कि एग्जैक्ट वो कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, ये हमें पता चलेगा. हमें नंबर क्वांटिफायर से नहीं पता चलेगा. ठीक है, ओके. सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन कि क्वांटिफायर्स होता क्या है. दीज डिटर्मिनर्स शो हाउ मच, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना, कोई चीज कितनी है, वो हमें क्वांटिफायर्स की हेल्प से पता चलता है. वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली टू शो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की क्वांटिटी अगर हमें पता लगानी है, अपने नाउन की क्वांटिटी, तो वो हमें उसके साथ लगे हुए क्वांटिफायर्स की मदद से पता चलेगा. इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एक बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल. अगर हम कुछ भी इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, कुछ भी हम, नॉट इंग्रेडिएंट बट कुछ भी आइटम हम बना रहे हैं, तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आप समझ रहे हो, जो भी उसमें कंटेंट यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर खाने को बनाने के लिए, तो दैट इज इंग्रेडिएंट, राइट. तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, कुछ भी आप डिश हो सकती है, आप अपनी फेवरेट जो भी बनाना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बना दो और इंग्रेडिएंट्स लिख दो. बट यहाँ पर देखो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ये कुछ बन रहा है. क्या बन रहा है इसका आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम क्या बना रहे हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने किस तरह से हम नंबर्स को यूज किया है. वी हैव यूज 3 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर, 3 कप्स. ठीक है, नंबर दिया एग्जैक्ट. देन 10 tablespoons ऑफ बटर, एग्जैक्ट नंबर है 10. देन 1 कप ऑफ व्हाइट शुगर. तो देखो हमारा फोकस ये नहीं है कि पीछे क्वांटिटी क्या है, हमने देखो क्या किया है, 5 tablespoons, 4 cups, 10 ग्राम, 3 eggs, 12 cups, 4 teaspoons ऑफ समथिंग. तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए वी हैव यूज्ड दीज इंग्रेडिएंट्स और उसमें हमने नंबर प्रोवाइड किया है, राइट. ठीक है, लेकिन अगर मुझे नंबर नहीं बताना है एंड मुझे फिर भी क्वांटिटी बनानी है, बतानी है, तो मैं जो वर्ड्स यूज करूंगी वो कुछ इस तरह से. अगर मैं यही चीज को क्वांटिफायर्स का यूज करके मैं आपको बताऊं तो कैसे, सम कप्स, कुछ कप्स, राइट. मेनी टेबल स्पून ऑफ बटर. ठीक है, 1 कप ऑफ शुगर. ओके चलो यहाँ पर तो अब जब 1 कप ही चाहिए तो उसके लिए हम कोई और क्वांटिफायर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज 1 मीन्स 1 और यू कैन से राइट. तो 1 इट्स नॉट क्वांटिफायर. मेनी टेबल स्पून, तो मेनी हो गया. अ फ्यू कप्स, राइट. अ लिटिल ब्राउन शुगर. देन वी हैव several, वी हैव अ लॉट ऑफ, एंड देन वी हैव अ फ्यू अगेन. तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल वी कैन प्रोवाइड द क्वांटिटी. हम बता रहे हैं कि कितना अमाउंट, एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी हमको लगेगी उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की, उस कंटेंट को बनाने में. जो भी हमारा वो आइटम है, जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे बनाने में कितना कितना हमें कोई भी सामान लगेगा, राइट. सो दिस इज बेसिकली द क्वांटिफायर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. यहाँ इतना समझ आया बेसिक. अब हमारा जो मेन कंफ्यूजन उठता है वो ये नहीं होता कि हमें पता नहीं है क्वांटिफायर्स क्या होते हैं. हमारा डाउट यहाँ आता है कि मैम ये जो फ्यू है और ये जो देखो अभी आपको यहाँ पर अ फ्यू दिखा,
कई बार हमारे पास बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत से ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। उसमें मेजॉरिटी जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कुछ इस तरह के कि भाई फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस क्या है, कहाँ फ्यू लगाएं कहाँ अ फ्यू लगाएं, लिटिल वर्सेस अ लिटिल, एक फाइट चलती रहती है हमेशा, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। हमें पता है क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, बट कब यूज करना है ये हमें नहीं पता होता है। और कई बार इस चक्कर में हम कई क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, और क्वेश्चंस तो छोड़ो, हम कई बार अपनी थोड़ा सा बेइज्जती सी करा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा, नॉट दैट मच, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होता है कि हो जाता है गड़बड़, है ना। फ्यू वर्सेस अ फ्यू, लिटिल, कहाँ लिटिल बोलना है कहाँ अ लिटिल बोलना है हमें नहीं पता, राइट। तो वो सारा कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। तो वी विल बिगिन विद फ्यू। पहले फ्यू यूज कहाँ करते हैं पहले हम ये समझते हैं। ये तो आप समझ गए, ये तो आपको पता है कि फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा, जो थोड़ा हो क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं है। बट अब अगर यहाँ पर फ्यू आ जाता है और फ्यू के साथ ही आपके पास एक अ फ्यू वर्ड भी आ जाता है, तब कंफ्यूजन होता है। तो रिलेटिव वे में हम समझेंगे, फ्यू का मतलब होता है कम, थोड़ा, और अ फ्यू का मतलब होता है, क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, थोड़ा सा, जो भी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, हार्डली एनी, मतलब बिल्कुल जीरो के रिलेटेड हम बोल रहे हैं कि जीरो है, इक्वल टू जीरो, ना के बराबर है बिल्कुल, राइट, हार्डली एनी, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, फ्यू, अ फ्यू, और एक और आपको मिलेगा अभी द फ्यू, इनको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेंसिल्स, ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, वी कैन काउंट देम। इनके साथ हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, बहुत कम, ज्यादा नहीं, न के बराबर, और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, इट मीन्स सम, कुछ तो है, राइट। तो अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप ये समझ लो कि फ्यू, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि फ्यू पेंसिल्स, अगर मैंने बोला, ठीक है, फ्यू पेंसिल्स मैं अगर कह रही हूं, तो यहां पर एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, आप डिसअपॉइंट रहोगे क्योंकि वो नंबर में कम होगा, ठीक है, आपको एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आएगी। और अगर अफ्यू की मैं बात करूं तो अफ्यू में आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि ओके चलो थोड़ा तो है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, बट यस, ये नहीं है कि आपको अब यही समझ के फ्यू ऑफ फ्यू में भर देना है। कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, कई बार ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे जहां पर उल्टा भी हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में फ्यू हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में हमें थोड़ा सा, जो भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर, कोई भी हमें नाउन ऐसा दिख रहा है, या ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए भी हम फ्यू ऑफ फ्यू का यूज कर रहे हैं, तो अगर फ्यू है, सिर्फ फ्यू है, तो वहां पर एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, नेगेटिव सा सेंस मिलेगा। और अ फ्यू हम जब यूज कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई चलो जो है थोड़ा तो है, और पॉजिटिव जाएगा, राइट। तो इससे आप समझ जाना, मेजॉरिटी केसेस में फ्यू अ फ्यू का ऐसा ही डिफरेंस होता है, राइट। अब हम इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ध्यान से देखो, फ्यू पीपल, यहां पर मैंने बोला है फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश। नाउ ये जो हमें दे रहा है थोड़ा सा, क्या या ये हमें क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि नॉट मेनी पीपल, हार्डली एनी, मतलब कुछ ही लोग हैं, न के बराबर लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो एक डिसअपॉइंटमेंट है ना यार कि नहीं बोल सकते अच्छी इंग्लिश, राइट। तो ये हमारा हो गया एक, हमने यहां पर यूज किया फ्यू बिकॉज इट इज गिविंग अस सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिव सेंस जा रहा है थोड़ा सा। शी हैज फ्यू फ्रेंड्स सो शी इज क्वाइट लोनली, उसके कुछ ही फ्रेंड्स है, बिल्कुल न के बराबर फ्रेंड्स है, इसीलिए वो लोनली है, इज अलोन, राइट। अगेन गिविंग अस अ सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक नेगेटिव सेंस हमें दे रहा है, सो वी आर यूजिंग फ्यू हियर। बट अगर हम अ फ्यू की बात करें तो अ फ्यू के केस में देखो, आई हैव अ फ्यू बुक्स इन माई शेल्फ यू कैन रीड, तो थोड़ा सा कि भाई मेरे पास थोड़ी बहुत बुक्स हैं शेल्फ में, तुम पढ़ सकते हो, तो एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्लस एक पॉजिटिव दे रहा है हमें सेंस, ठीक है। इसका अगर आप चाहो तो यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई
कि भाई थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन है, इधर थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट जा रहा है. ओके, बट रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, कहीं ऐसे सेंटेंसेस भी मिलेंगे जहां पर आपको केस बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है. ओके, ऐसे समझ लीजिए कि जो नेगेटिव हम यहाँ मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, इसका मतलब है लो इन क्वांटिटी, कम है. अ फ्यू बोल रही हूँ तो ज्यादा है, थोड़ा सा. फ्यू जो है मतलब थोड़ा कम, और अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा. राइट? अ फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश. अब देखो, इसी इंग्लिश वाले सेंटेंस को हमने यहाँ पर भी यूज किया ना. यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली ले रही हूँ कि यार कुछ तो है जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती है, तो ये थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है. राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू. यू कैन ऑल्सो मेक फ्यू सेंटेंसेस. अगर आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए हैं तो जल्दी से फ्यू अ फ्यू के सेंटेंसेस फटाफट से कमेंट्स में बनाकर मुझे आप बताएंगे, एंड मैं जरूर उन्हें चेक करूंगी. Then we have the master blaster who is the few. ये कैसे पीछे रहे? The few भी तो होता है. अब the few का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा इनसे अलग है. इसका आपको बहुत easily पता चल जाएगा कि the few कब लगाना है. It means not many but all of those. इसका क्या मतलब होता है कि सब, बहुत ज्यादा नहीं, बट जितना भी है थोड़ा, वो सारा का सारा. इसका मैं एक आपको अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो कि कोई मूवी रिलीज हुई है सिनेमा में, थिएटर्स में आप लोग जा रहे हो, और वो मूवी इतनी एक्सेप्टेड नहीं है. ठीक है, कम लोग गए सिनेमा हॉल में अंदर. मान लो पूरा हॉल जो है 100 लोगों के लिए सीट्स अवेलेबल है, बट ओनली 20 पीपल वेंट देयर. सिर्फ 20 ही लोग अंदर गए, पर उन 20 लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगी. तो जितने थे कम थे, 100 के मुकाबले 20 पीपल इज वेरी लो. राइट? तो ये बहुत कम है, ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है, लेकिन उन सबको बहुत पसंद आया. तो ये उस केस में हम द फ्यू यूज करेंगे. तो आप इसको कैसे बनाओगे? द फ्यू पीपल हु वेंट देयर टू सी द मूवी, दे लाइक्ड इट. टू वॉच द मूवी, नॉट सी, टू वॉच द मूवी, दे लाइक्ड इट. राइट? ठीक है, तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा. तो ऐसे केस में हम द फ्यू का यूज करेंगे. I have some examples. He wants to spend the few days that are left to him in solitude. Now, he wants to spend the few days. उसके पास जितने भी दिन बचे हैं, वो अकेले बिताना चाहता है, वो शांति से बिताना चाहता है. Right? I have read all the few books that I have. Now see, I have read all the few books. जितनी भी मेरे पास, बहुत सारी नहीं थी, बट जितनी भी थी मैंने वो सारी पढ़ ली है. So, ये बहुत डिफरेंट जाता है few और few और द फ्यू. तीनों देखो, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, बट द फ्यू तो बहुत डिफरेंट जाता है. आई होप कि यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा. ऑल्सो इतना कर लो कि आप जब भी ऐसा लगे अ फ्यू फ्यू में कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहां पर वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो हैप्पी हैप्पी सा सेंटेंस, नॉट ऑलवेज इन द सेंस कि भाई बिल्कुल हैप्पी, आपको उसमें हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप वर्ड्स मिलेंगे. नो, बट एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा सेंटेंस में कहीं ना कहीं. और अगर मैं बात करूं फ्यू की, तो उसमें हल्का सा नेगेशन रहता है. ओके, आपको डिसअपॉइंटमेंट एक फैक्टर दिख जाएगा. ठीक है, आप सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे. सो दिस वाज फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. प्लीज ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस and write them in the comment section. I will definitely check. Okay, now I'll give you one more example. कि जैसे हमारे कोई यहाँ पर आपको कोई लेक्चर दे रहा है, सपोज आप बहुत देर से बोर हो रहे हो, लेक्चर चल रहा है, एंड सडनली द पर्सन सेज I'll take a few questions. ठीक है, ये बोल रहे हैं I'll take a few questions, कि भाई पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया, सब बच्चे सो गए. ठीक है, एंड फाइनली वो फिर से एक बोलते हैं कि भाई I'll take a few questions, मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा. तो यहाँ पर जब वो अ फ्यू बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कितने क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो कुछ पॉजिटिव सेंस में दे रहे हैं. इसका मतलब है यार वो अच्छे खासे क्वेश्चंस लेंगे. मतलब हो सकता है कि वो अराउंड 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, उनकी जितनी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चंस लेंगे. अ गुड नंबर. राइट? अगर उन्होंने बोला आई टेक फ्यू क्वेश्चंस, थोड़े ना के बराबर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लूंगा, तो यहाँ पर आप बच गए. नाउ यू विल बी हैप्पी. इस वाले केस में यू विल बी सैड. ठीक है, आपको बड़ा दुख होगा कि भैया 1 घंटे का तो लेक्चर वैसे ही सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस भी पूछ, इनको हमसे क्वेश्चंस भी इनको लेने हैं, और ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने वाले हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, है ना. अब ये क्वेश्चंस भी लेंगे, तो इधर पे थोड़ा सा सैड हो जाते हो जब कोई बहुत बोरिंग सी स्पीच चल रही होती है. एंड इस केस में जब वो बोलते हैं आई टेक फ्यू क्वेश्चंस, मैं थोड़े ही क्वेश्चंस लूंगा, तो चलो भाई किसी तरह स्पीच तो खत्म हुई इनकी. राइट? तो यू मेक हैप्पी फेसेस. राइट? तो ये है हमारा फ्यू. And we'll do some questions. Here. So yes, we have 4 questions now.
हैव डैश पेन्स इन माई बॉक्स। अब मैं इन सेंटेंसेस में आपको कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करूंगी, उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर आपको अपने आंसर्स को फिल आउट करना है। एंड द ऑप्शंस आर फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू, राइट। आई हैव डैश पेन्स इन माई बॉक्स। तो कॉन्टेक्स्ट अगर मैं दूं कि भाई नेगेटिव वे में आप बोल रहे हो कि भाई न के बराबर पेन्स हैं, बहुत कम क्वांटिटी में पेन्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? यू विल यूज आई हैव few pens. Very simple, right? We still have dash minutes left before the class gets over. Do you have any questions? Now यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा सेंटेंस से कि हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है बिफोर द क्लास। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है क्लास ओवर होने से पहले, तो कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो। तो इसका मतलब है कि भाई टाइम तो बचा है क्वेश्चंस के लिए, है ना। अभी भी एक पॉजिटिव सेंस है, एक सेटिस्फैक्शन है। टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, तो यहां पर आएगा वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स। ओके। वेरी डैश पीपल हु माइग्रेटेड हियर डाइड इन द फ्लड्स। यहां देखो, बहुत कम लोग जो यहाँ माइग्रेट हुए वो फ्लड्स में मारे गए, ठीक है, वो मर गए फ्लड्स में, राइट। डाइड, दे डाइड इन द फ्लड्स। तो इधर पर क्या आएगा? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको यूज करना है। आपको पता है वेरी के बाद अ फ्यू तो नहीं, अ तो लगेगा ही नहीं ना, तो वेरी अ फ्यू तो नहीं होगा, तो वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, ठीक है, बहुत कम लोग ही फ्लड से मरे। डैश बुक्स आई रेड वर ऑल बोरिंग। अब यहाँ पर ऐसा दिखाना है कॉन्टेक्स्ट कि भाई आपने सारी ही पढ़ी है, जितनी भी है सारी ही पढ़ी है, तो आप यहाँ पर लगाओगे द फ्यू बुक्स, मैंने जितनी भी पढ़ी वो सारी ही बोरिंग थी। ओके, बिकॉज यहाँ पर बोला द फ्यू बुक्स आई रेड, जितनी भी मैंने पढ़ी, कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। ओके, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो आपको और कंफ्यूज करता है बिल्कुल फ्यू अ फ्यू की तरह, वो है लिटिल अ लिटिल, है ना। वर्ड से तो लिटिल अ लिटिल है, बट ये एक्चुअली में बहुत ह्यूज प्रॉब्लम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। लिटिल अ लिटिल, सबसे पहले आप एक बात जान लो कि हमारे पास जो लिटिल अ लिटिल, ओके, द लिटिल, ये है कि सभी यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ये आपको याद रखना है। लिटिल का मतलब जैसे फ्यू था, बिल्कुल वैसे ही कि ऑलमोस्ट जीरो इन नंबर, बिल्कुल ना के बराबर, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ओके। और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा है, जैसे फ्यू अ फ्यू में था, बिल्कुल वैसा ही। ये सेम बिल्कुल वही, जो आपका लिटिल है ये आपको थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या देगा? डिसअपॉइंटमेंट देगा, नेगेटिव सेंस देगा। बट अ लिटिल जो है वो आपको पॉजिटिव और थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आपके सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर इज लिटिल होप फॉर हिज लाइफ। तो अगर ये सेंटेंस कभी हमें सुनने मिल रहा है तो इट मीन्स कि यार थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, कि उसके लाइफ के चांसेस कम है, ठीक है, लिटिल बोला है तो कम है, ओके। अगर इसको हम बोलते हैं देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज लाइफ, कि उसके लाइफ के होप्स हैं, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी जाता है, पॉजिटिव जाता है। आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास फन का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये नेगेटिव है, ओके, बिल्कुल टाइम नहीं है, न के बराबर। और टाइम, होप, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। और अगर यहाँ पर हम अ लिटिल का केस देखें, ही गेव द बेगर्स अ लिटिल फूड, उसने बेगर्स को थोड़ा सा खाना दिया, तो कुछ तो दिया, है ना, ओके। सो थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी सेंटेंस। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न के बराबर है, पीने लायक है, थोड़ा सा पानी है, यू कैन ड्रिंक, तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। तो अ लिटिल हम लगाएंगे जब वी हैव सम यू नो एक डिजायरेबल क्वांटिटी होगी किसी भी चीज की, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल अ लिटिल एंड देन द अगेन द मास्टर ब्लास्टर द लिटिल। इट मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी, नॉट मच बट ऑल ऑफ इट, अगेन बिल्कुल द फ्यू की तरह। बस फर्क ये है कि हमारा लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल वी यूज देम विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जितना है उतना पूरा। जैसे आपको थिएटर वाला एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही आप कोई अनकाउंटेबल नाउन को लेकर एग्जाम्पल रख लो। सो दिस इज द लिटिल, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The little food she had was delicious. ना भी उसके पास खाना था वो अमेजिंग था, इट वॉज टेस्टी, डिलिशियस इज टेस्टी। आई हैव ड्रंक द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन दी बोल, बोल में जितना भी दूध था ना वो सारा मैंने पी लिया। सो दिस इज द लिटिल। आई होप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दिस वॉज वेरी इजी। सो
We will do some questions quickly. अब यहां पर देखो फटाफट से, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. लिटिल का मतलब वही थोड़ा सा रिवीजन, छोटा सा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो लिटिल का मतलब हो गया नॉट मच, ज्यादा नहीं. तो देखो यहाँ पर एक हमारा क्यूट सा कैरेक्टर है. There was little cake left when Pete looked in the cupboard. बहुत थोड़ा सा केक बचा था जब पीट ने कबर्ड में देखा. तो ये सैड हो गया है ना. लिटिल का मतलब हो गया ज्यादा नहीं, थोड़ा. A little पॉजिटिव साइड, बट ही फाउंड अ लिटिल मोर इन द फ्रिज. जब उसने देखा तो बहुत ही कम बचा था, बिल्कुल ना के बराबर कबर्ड में, बट जब उसने फ्रिज में देखा तो उसे और थोड़ा सा केक मिला. तो दिस गोज फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेंटेंस, राइट. ये क्लियर हो गया, लिटिल, अ लिटिल, इट्स वेरी इजी. और अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स देखोगे, देयर इज अ लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट, हु विल ईट. थोड़ी सी आइसक्रीम बची है, कौन खाएगा. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वे में गया, राइट. थोड़ी सी आइसक्रीम बची है, कौन खाएगा. तो उसके लिए वी हैव लिटिल, अ लिटिल, एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस. फटाफट से इनको भी करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इंप्रूव होगी और आपको डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर पाओगे. We have dash money right now. We should go out for dinner another day. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ना अभी ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास थोड़े ही पैसे हैं अभी, हम लोगों को डिनर के लिए कभी और जाना चाहिए. तो ये सेटिस्फैक्टरी तो नहीं लग रहा है, ये डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, राइट. तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, वी हैव लिटिल मनी, राइट. ठीक है, अब देखो, द कैट हैज नॉक्ड ओवर डैश मिल्क इन द जग. कैट ने जग में जितना भी मिल्क था वो गिरा दिया. तो जितना भी था थोड़ा ही था पर वो गिरा दिया. तो यहाँ पर क्या करोगे, द कैट हैज नॉक्ड ओवर द लिटिल मिल्क, राइट. दे वर बोर्ड बिकॉज देयर वाज डैश टू डू. वो बोर हो रहे थे बिकॉज, क्यों बोर होंगे, अगर बहुत सारा काम होगा करने को तो बोर नहीं होंगे ना. थोड़ा सा काम था, कम काम रहा होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल काम रहा होगा, तो दे वर गेटिंग बोर्ड. तो देयर वाज, यहाँ पर अगर नेग्लिजिबल न के बराबर है सो लिटिल. Dash effort from her end would help her clearing the exams. Dash effort from her end, उसके end से तो जितना भी effort है वो उसको एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा. तो जितना भी एफर्ट है, थोड़ा ही है पर जितना भी है अगर वो लगाए तो एग्जाम्स क्लियर हो पाएंगे. तो यहाँ पर हम लोग द लिटिल, ठीक है, द लिटिल एफर्ट फ्रॉम हर एंड, उसके एंड से थोड़ा भी एफर्ट लगेगा तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगी, हेल्प करेगा, एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा. सो दिस वाज द सेंटेंस, दीज वर द एग्जांपल्स. आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. नाउ वी हैव टू मोर वर्ड्स जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. दीज आर ऑल्सो क्वांटिफायर्स. पहला है मच. दोनों का ही मतलब होता है अच्छा खासा अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी में, है ना. आई हैव हैड मच फूड टुडे, अब नहीं इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा, ऐसा वाला. तो मतलब दोनों का ही होता है कि बहुत ज्यादा, मोर, गुड नंबर, अच्छी क्वांटिटी में जब ज्यादा की बात होती है तो मच एंड मोर दोनों, मच एंड मेनी दोनों, सॉरी, मच एंड मेनी दोनों. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कहाँ मच लगाए कहाँ मेनी लगाए, है ना. तो मच हम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और मेनी हम लगाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है, मच के लिए हो गया हमारे पास सिंगुलर, मेनी के लिए हमारे पास है प्लूरल. many people, many students were crying, है ना. many teachers were meeting their students. इस तरह से प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जब होता है many, और अगर हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया तो हो गया much. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. I haven't got much change. मेरे पास ज्यादा चेंज नहीं है. ठीक है, तो many change नहीं बोलते हैं, much change. जो change वाला वर्ड है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, ये चेंज जो वर्ड है इसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स में काउंट करते हैं. मच चेंज यहाँ पर वो खुले पैसे बोलते हैं ना, वो वाला चेंज है. इज देयर डैश एम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया. क्या उस एरिया में बहुत एम्प्लॉयमेंट है, क्या वहाँ जॉब्स हैं. बट वर्ड जॉब यूज नहीं हुआ है, वर्ड यूज हुआ है एम्प्लॉयमेंट. तो दिस वर्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन. तो इसीलिए यहाँ पर हमने यूज किया है मच. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. इसके बाद और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लगता है सिंगुलर नाउन्स के साथ. तो कहीं पर भी अगर यहाँ पर जॉब्स वर्ड होता तो आर देयर मेनी जॉब्स, तो मेनी लगता ऑटोमेटिकली. हम लोग
सिंगुलर नाउन के साथ मच लगाते हैं, बट इन केस ऑफ मेनी कैसे, देखो, आर देयर मेनी कैंप साइट्स नियर योर विलेज, आपके विलेज के पास बहुत सारे कैंप साइट्स हैं, तो यहाँ पर हमने लगाया मेनी। वाई? बिकॉज एक तो प्लूरल है प्लस काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हो कैंप साइट्स को 1 2 3 4। ओके, हाउ मेनी एग्स हैव बीन यूज्ड इन दिस केक, इस केक में कितने एग्स यूज किए हैं, सो मेनी। ओके, मेनी के साथ, सॉरी एग्स के साथ, एग्स इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उसके साथ हमने यूज किया है मेनी। दिस should be very much clear to you। अगर अभी भी थोड़ा सा confusion है, we have another example। there isn't much time। see, time, ज्यादा टाइम नहीं है, ओके हमें ऐसे बोलना है, तो many time तो नहीं बोलेंगे, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर much लगेगा। many dogs were at the park। now this is countable, और दूसरी बात ये प्लूरल है, तो many dogs। दिस इज वेरी सिंपल, आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्विकली मेक 2 or 3 सेंटेंसेज यूजिंग मच और मेनी, फटाफट से कमेंट्स में आप लोग लिखो फटाफट से, बिकॉज आई एम गोइंग टू सी ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ योर्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दो चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज डैश स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इट। चाइनीज एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, डैश स्टूडेंट्स ऑप्टेड, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने, मतलब काफी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, तो स्टूडेंट्स इज अ काउंटेबल नाउन, प्लूरल है, समझ में आ गया? में नहीं आएगा, इट्स वेरी सिंपल, है ना। हाउ डैश चेयर्स डू वी नीड, नाउ अगेन द वर्ड इज चेयर्स, इट्स अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो वी विल यूज मेनी। आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव डैश टू ईट, मतलब आई एम रियली सॉरी बट मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग ज्यादा कुछ, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है तो हम समझ गए, टू ईट बोला है, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, आप लोग बोलोगे मैम यहाँ तो नाउन ही नहीं है, तो इस केस में आप कैसे, देखो टू ईट इट क्लियरली यू नो शोज कि भाई खाने की बात हो रही है, फूड की, तो हिडन नाउन है यहाँ पर हमारा, तो फूड की बात हो रही है, काउंट नहीं करोगे उसको, वो हम उसको कैसे रखेंगे, मेनी फूड्स नहीं बोलते हैं कभी भी, मच, राइट। आई डोंट हैव मच टू ईट, तो ये आ जाएगा मच। इट वॉज पोरिंग विद रेन बट देयर वॉजंट डैश विंड, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी बट विंड नहीं थी बिल्कुल भी, सो हम लोग विंड को कैसे, मेनी विंड नहीं बोलेंगे, वॉजंट मच विंड, ज्यादा हवा नहीं थी। क्लियर? सो दीज वर दी मेजर क्वांटिफायर्स जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आई होप कि ये आपके, मैंने कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर किया होगा। लेट मी नो इफ यू हैव मोर सच कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसमें इतना प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो क्वांटिफायर से रिलेटेड, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। एंड आई ऑल्सो वांट कि मच, मेनी, फ्यू, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जितना भी आपको समझ में आया, डू मेक सेंटेंसेज सो दैट आई गेट टू नो कि भाई कितना आपको समझ में आया है, कितना आप गलत कर रहे हो। एंड देन वी विल कंटिन्यू विद सम मोर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम और भी करेंगे, जिनको कई बुक्स में क्वांटिफायर्स में भी डाला जाता है, कई बुक्स में पजेसिव्स में भी डाल दिया जाता है, कई जगहों पर आप उसे डिस्ट्रीब्यूटिव्स में भी देख लोगे, बट हमको कैटेगरी से नहीं मतलब है, हमें यूजेज उसका सीखना है अच्छे से, तो वो भी हम टैकल करेंगे। लेट मी नो ऑल दीज वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट दिस स्लाइड देन यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन साइंस इन फन, वहां पर आपको यूट्यूब रिसोर्सेज वाले सेक्शन में ये स्लाइड मिल जाएगा for your better understanding। And students, I'll see you in the next class with another important and interesting topic of your English grammar.